ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पंडित साहब एक क्वेश्चन था, सुलभ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। पंडित जी, ये जो अभी विषय चला था इसी से रिलेटेड है कि हम्म। फिर भी ये वाली बात तो आती है कि पदार्थ को इंद्रिय के प्रत्यक्ष होना चाहिए, सामने होना चाहिए, मतलब अपने सन्मुख विषय को ही इंद्रियां जानती हैं, ये वाली बात तो अपने आती है। तो हाँ अपने सन्मुख विषय को जानते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सन्निकर्ष का होना जरूरी है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि इंद्रियों के सन्मुख होना पदार्थ का आवश्यक हो गया ना उस हिसाब से। वो इंद्रिय ज्ञान के लिए कहा। हाँ, इंद्रिय ज्ञान के लिए। हाँ इंद्रिय ज्ञान के लिए कहा, पूरे मति ज्ञान के लिए नहीं कहा। हाँ हाँ माने सही इंद्रियों है। के माध्यम से जो ज्ञान होगा, इंद्रियों की सामर्थ्य इतनी है कि अपने सामने वाले को ही जान सकेगी। जी। इनके अलावा घटित ही नहीं होगा। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, माने जिसमें हम्म इंद्रिया निमित्त बनती हैं, उसमें वो पदार्थ सामने चाहिए ही चाहिए। सामने का अर्थ वो चाहे दूर हो, लेकिन सामने चाहिए, हाँ। इतना है। क्योंकि बाकी जो और मति ये ज्ञान के भेद बनते हैं, उनमें इंद्रियों की उपयोगिता है नहीं। और साथ ही ये जो हमारी रिद्धियों की बात आई है, जैसे रिद्धियों में भी बहुत सारे विषयों को जान लेते हैं, मतलब उसमें तो बुद्धि रिद्धि आदि के जो भेद है, तो वहां पे भी ये प्रश्न है कि वहां ये मति ज्ञान से जाना जा रहा है या रिद्धियां शुद्ध ज्ञान में आती हैं, मतलब मति, ये रिद्धियां जो होती हैं वो मति ज्ञानात्मक होती हैं, शुद्ध ज्ञानात्मक होती हैं, किस रूप में होती हैं? मेरा विचार ऐसा है कि शायद श्रुत ज्ञान होना चाहिए, लेकिन चूंकि इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं है तो पक्का नहीं कह सकता। फिर भी अंदाजा ऐसा लगता है कि श्रुत ज्ञान होना चाहिए अच्छा। रिद्धियों का। तो फिर क्योंकि यदि श्रुत शुद्ध ज्ञान ज्ञान की होता है तो फिर विशेषता, संबंध होने की, हाँ हाँ जी, यदि शुद्ध ज्ञान होता है तो फिर वो संबंध वाली बात की आवश्यकता ही नहीं रहती है। ये तो संबंध वाली बात भी मति ज्ञान में ही चाहिए। हाँ, संबंध वाली बात तो सिर्फ मति ज्ञान, और संबंध की बात ही नहीं है ना असल में। हाँ तो मति से है जी, कि श्रुत से, सम्मुख वो पने फर्क ही वाली नहीं बात, पड़ेगा। संबंध से मतलब वो सम्मुख पने की बात जो थी। हाँ, वो भी सिर्फ मति ज्ञान, इंद्रिय जन्य मति ज्ञान मात्र, मन जन्य भी नहीं। मन में तो हाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ का भी जान लेता है, वर्तमान हो जी। नहीं हो, भूत भविष्य का हो, दूर हो, कैसा भी हो, हम्म मन से तो जानने हम्म में आ जाता है। लेकिन इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है वो तो साक्षात सामने चाहिए। सामने का चाहिए का जी। मतलब सन्निकर्ष नहीं, है ना, हाँ इतना हाँ हाँ। तो लेना चाहिए उसमें, जी। है ना। धन्यवाद पंडित जी। हाँ, चलिए, अपना विषय चल रहा था 7वें अधिकार पर निश्चयाभासी का प्रकरण। और इसमें अपन ने स्वच्छंदताएं तो देखी ही थी। स्वच्छंदताओं के बाद अपनी बात चल रही थी कि किस तरह से उसकी प्रवृत्ति रहती है। स्वच्छंदता में अपन ने बात की थी क्या क्या नहीं करता है, और अब स्वच्छंदता, ये प्रवृत्ति में बात आ रही है वो क्या क्या करता है, वो निश्चयाभासी जी, है ना। राग द्वेष जी भर के करता है, उसका कोई उसको विचार नहीं रहता, कोई पाबंदी नहीं लगाता, है ना। शुरू में तो बात आई थी कि बस वो शुद्धात्मा का थोड़ा बहुत चर्चा कर ले, चर्चा भी क्या कर ले, सिर्फ विचार कर ले, उतने मात्र से खुद को ज्ञानी समझने लग जाता है। फिर दूसरा बिंदु था कि ज्ञानी को तो आश्रव बंद होता नहीं है, तो अब जी भर क्या रागादि करो, राग द्वेष करने का डर क्यों रहेगा अब। कल हमने बात भी की थी कि हमको जरा भी भय नहीं लगता कुछ भी बातें करने में, या आपस में कलह करने में, विवाद करने में, या दो जने मिलके तीसरे की बात करने लग जाते हैं। ये सारी बातें कल उदाहरण के रूप में हमने ली थी। तो उसमें जरा भी उसको विचार नहीं रहता, थोड़ा भी वो अपनी इस प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि उसको ये पक्का विश्वास है कि ज्ञानी को तो आश्रव बंद होता नहीं है, और मैं तो हूं ज्ञानी, तो मैं ज्ञानी हूं तो मुझे आश्रव बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे राग द्वेष, ये राग द्वेष वगैरह तो मुझ में है ही नहीं, ऐसा सोच करके बैठा हुआ है। और मुझ में नहीं है, इसका आशय क्या निकाला उसने कि अब जी भर के करो, कोई दिक्कत नहीं, माने ये मुझको अपराध नहीं है, मेरे लिए ये कोई अपराध नहीं है। कैसे नहीं है? ये देख लो साहब, भरत जी वगैरह सब थे, हैं?
भरत जी का उदाहरण आया था। ज्ञानी जीवों को भी तो ये सारी चीजें देखने में आई थी, ये सब होता था, तो उनके क्या दिक्कत आ गई, वो तो मोक्ष चले गए। ऐसा वो सामने वाला कह रहा है, टोडरमल जी नहीं कह रहे, है ना, कि भाई दूसरे हमने देखे हैं ज्ञानी जीवों के भी वो सब होता है। तो कितना सुंदर यहाँ पर समझाया था टोडरमल जी ने कि ज्ञानी की और तेरी प्रवृत्ति में दिन रात का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अब वो किस्मत की बात रही कि वो पंक्तियां लिखी थी समझाने के लिए, फिर उनको विकल्प आया कि ये और आगे समझाएंगे, तो फिर वो पंक्तियां काट दी। कल देखी थी हमने, लेकिन आज कुछ और लोग भी जुड़े हैं, तो मैं वो पंक्तियां फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। होस्ट कौन है, मुझे को होस्ट बनाना, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन। वो पंक्तियां मैं आपको दिखाता हूँ, टोडरमल जी ने काटी थी, और ये यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है, उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे, पेज 207 पर लिखा है। तो टोडरमल जी आगे करते हैं, लेकिन अब वो हो नहीं पाया, तो जो काटी थी उन्हीं पंक्तियों से अपन देखते हैं। ये साइड में हाशिए में आप देख सकते हो, कल भी मैंने दिखाया था। यहाँ ये जो पंक्ति है, आप जिनके पास ग्रंथ है, पेज नंबर 207 पर देखिए। 207 पे उत्तर लिखा हुआ है, ज्ञानी के भी मोह उदय से रागादिक होते हैं, ये सत्य है, पक्की बात। परंतु अब ये परंतु के बाद ये जो यहाँ लिखा है परंतु, ये सत्य, परंतु इसके बाद ये काट करके हाशिए में लिखा था, और वो भी काट दिया था। क्या कह रहे हैं, परंतु रागादि होते हैं, रागादि होने ते विषाद माने है, तिनके घटाने का उद्यम विचारे है, और जाते हैं श्रद्धान विषय रागादि को बुरे जाने हैं। ये तो है ज्ञानियों की बात। और इसी के आगे, इसके आगे यहां पर और लिखा था, उद्यम घटाने का रहे है, और उद्यम, एक मिनट, तेरे रागादि होते हैं, तेरे रागादि होने विषय किछु विषाद नहीं, तुझे तो राग द्वेष आदि होने में कोई विषाद ही नहीं है? वहां पे जरा भी उद्यम नहीं करता। ये पंक्तियां टोडरमल जी ने लिख करके काटी थी, और उसके बाद उनको विचार आया होगा इसको डिटेल से और लिखेंगे, लेकिन वो बाद में लिख नहीं पाए, है ना। तो ये चीज थोड़ी हमको देखनी चाहिए। ये टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। हाँ, एक चीज मुझे और ध्यान आ गई, संजय जी भाई साहब ने मुझसे कहा था कि ये सूचना दे दूं कि जब ये चर्चा पूरी हो जाएगी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, ऐसे ही आगे और भी मूल ग्रंथ ऐसे कई हैं जो छपे नहीं है आज तक, बहुत से ग्रंथ है ना। जैसे एक जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, मिथ्यात्व निषेधन नाम का ग्रंथ है ना, बहुत सारी चीजें, सम्यक तो लीला विलास है, बहुत से ग्रंथ हैं जो आज तक प्रकाशित नहीं हुए। तो प्रयास करेंगे कि वो मूल ग्रंथ आपको सामने दिखाकर, मूल का मतलब जैसे ये टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति है, वैसी ओरिजिनल प्रति तो नहीं है, लेकिन हस्तलिखित प्रति अपने पास उपलब्ध है। तो उन प्रतियों के माध्यम से जो ग्रंथ अप्रकाशित रह गए हैं उनकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, जब ये मोक्ष महाप्रकाशक की चर्चा पूरी हो जाएगी तब। एक विचार और है, ये जो मोक्ष महाप्रकाशक की ढूंढारी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत से लोगों को शायद इसमें आनंद भी आता होगा, मूल ढूंढारी पढ़ने का मन भी होता होगा, लेकिन कैसे पढ़ें। तो ऐसा विचार किया जा रहा है कि आगे ये प्रकाशन हो सके ढूंढारी से। अभी जो हमारे पास उपलब्ध है वो सब हिंदी अनुवाद है, और काफी अच्छे अनुवाद हैं उसमें, हालांकि कहीं कहीं पर कुछ दिक्कतें हैं तो उनकी चर्चा अपन कर ही रहे हैं। लेकिन ढूंढारी प्रकाशित करने का विचार है, वो प्रकाशित तब होगी कि जब आप लोगों से मतलब ये मालूम पड़े कि हाँ लोग चाहते हैं कि ये प्रकाशित होकर के सामने आए। अगर लोग कहेंगे कि हमको चाहिए तो ये प्रकाशित करने का विचार किया जाएगा। क्योंकि असल में होता ऐसा है कि ढूंढारी में अगर प्रकाशन कर भी दिया जाए या कोई भी ग्रंथ प्रकाशित हो तो 1000 प्रतियों से कम प्रकाशित होती नहीं है, और 2-4 लोग लेते हैं, उसके बाद फिर वो पड़ी रहती है बरसों तक। तो अगर डिमांड होगी तो ये प्रकाशन किया जाएगा, नहीं तो पढ़ने की उपलब्धता तो जहां तक है, देखो अगर बन पाया तो मोबाइल पर पढ़ने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी, ऐसा विचार चल रहा है। खैर वो एक सामान्य सूचना थी, है ना। तो अपना तो विषय ये चल रहा है कि टोडरमल जी ने ऐसी बहुत सी पंक्तियां काटी थी, है ना, और ये सोच करके नहीं काटी थी कि वो गलत लिख दी उन्होंने,
बल्कि कि इससे अच्छी और आगे विस्तार से खुलासा करते हैं या इन्हीं बातों को और आगे लिखते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा है उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। फिर उसी के एक पैराग्राफ नीचे लिखा है भरतादिक सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे, वो भी नहीं हो पाया, ये वर्णन भी हम लोगों के सामने नहीं आ पाया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाई और बहुत सी चीजें जो आ जाती लेकिन खुद ने उन्होंने उन पंक्तियों को काट दिया था आगे और बेहतर लिखने के लिए। तो अब जैसा है वो उपलब्ध है और थोड़ी बहुत अपन पढ़ पाए हैं तो वो पंक्तियां यहाँ पे मैं आपको बता ही रहा हूं। तो क्या कहा सामने वाले का प्रश्न तो क्या था कि साहब उनके भी तो हुए थे, भरत जी वगैरह के या और ज्ञानियों के भी तो होते हैं राग आदि, कि उनकी और तेरी प्रवृत्ति में इतना अंतर है कि उनके वो जो रागादि भाव हुए हैं उनको घटाने का उपाय रखते हैं। क्यों घटाने का उपाय रखते हैं? क्योंकि एक तो उनके होने पर उनको विषाद होता है, खेद होता है, तुझे खेद नहीं, वो घटाने का उद्यम करते हैं, तू घटाने का उद्यम नहीं करता, तेरी प्रवृत्ति में जरा भी तू लगाम नहीं लगाता, जरा भी नहीं कसता अपनी प्रवृत्ति को, विचारों में परिवर्तन जरा भी नहीं लाता। और सबसे खास बात, वो श्रद्धान में उनको बुरा मानते हैं और तू श्रद्धान में उनको बुरा नहीं मानता। कि इसमें क्या विशेष बात आ गई? याद कीजिए शुरू में जब वो स्वच्छंदता की बात आई थी, मैंने आपसे कहा था एक बात ध्यान रखिएगा, मुख्य बात क्या है? आखिर में फिर से टोडरमल जी लिखेंगे वही मुख्य बात, रागादि मिटाने का श्रद्धान, रागादि घटाने का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन, रागादि घटाने का ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान, और रागादि जैसे घटे वैसी क्रिया वैसी प्रक्रिया पद्धति, उसका नाम सम्यक चारित्र होता है। तो यहाँ पे अगर तू मोक्ष मार्गी होता तो तेरे हृदय में ये रागादि बुरे हैं ऐसा श्रद्धान बैठा होता, तेरी प्रवृत्ति वैसी नजर आती, लेकिन नहीं आती नजर। इसका मतलब कि तू वो जो बहाना कर रहा है ज्ञानी होने का, ज्ञानी तो तू है नहीं, और खुद को ज्ञानी मान करके ऐसी स्वच्छंद वृत्ति करेगा तो खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेगा। देखिए है ना, इसमें देखते हैं आगे अपन तथा भरतादि सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति होती है, वो भी आगे बताते हैं टोडरमल जी। तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव बंद होगा। और देखिए उसके बाद छंदों का यहाँ पे समय सार जी के छंद बताए हैं कि ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं, ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है मुझे, जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं। कई बार ऐसे महान लेखकों के वो पढ़ते हैं ना, कुछ कोट वगैरह या कोई निबंध वगैरह, उसमें कई बार ऐसी बातें पढ़ी है, क्या बहुत योग्य हो, बहुत योग्यता वाला हो, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हो, फिर भी प्रमाद के कारण वो बिगड़ जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी सारी प्रतिभा धूल धानी हो जाती है, सब खत्म हो जाती है प्रतिभा वगैरह, कुछ दम नहीं रखता, वो नष्ट हो जाता है। ये लिखा ना जो संसार में डूबते हैं, किस लिए? कि ज्ञान तो बहुत कर लिया, ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले का क्या मतलब? निश्चयाभासी, आत्मा 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 ऐसी बात रट ली है। और मंद उद्यमी है, लिखा ना स्वच्छंद मंद उद्यमी है, वे भी संसार में डूबते हैं, निश्चित रूप से डूबते हैं संसार में। इसके आगे भी और है, आगे देखिए 208 पेज पर। अब अपन मैं सिर्फ खास चीजें आपको इसमें बता रहा हूं, पूरा प्रकरण अपन नहीं देख रहे हैं। ये पहले पैराग्राफ समाप्त होते ही एक पंक्ति है, इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना। ये टोडरमल जी का सदुपदेश है, और बहुत से स्थानों पर जहां पे समझ लीजिए उन्होंने एक तरह से अपना मूल भावना व्यक्त की है, तो ये मूल भावना में ये चीज भी शामिल है, रागादि घटाने का उद्यम रखना, जिसे दुखी नहीं होना हो वे कषाय न करें। नोट कराया था शायद मैंने पहले, वैसी बात है ये भी, रागादि को बुरे जानना। कौन सा राग, कौन से राग को बुरा जाने? हमारे घर पे छोटा बच्चा है, वो बच्चे को खिलाना वो अच्छा है या नहीं? कह रहे तो क्या बच्चों का पालन पोषण भी प्यार से नहीं करें क्या? अरे कौन कह रहा है कि झगड़ो और कौन कह रहा है कि उनको प्यार मत करो?
बात यह है कि वो जो राग हो रहा है वो तो एकदम निश्चल प्रेम कहलाता है ना, माता का अपने बच्चे के प्रति, वो भी दुखदाई ही है। ये श्रद्धान में स्वीकार कर लेना। क्योंकि अपन ये बातें क्या ऊपर ऊपर से कर देते हैं। रागादिक को बुरा जानना, कौन से रागादिक को? कि खाना पीना और पहनना ओढ़ना, शादी ब्याह, ये सब बहुत बुरा है। अरे बिल्कुल ऐसी बात करो बेसिक, जो हर घर में होती है, हर व्यक्ति करता है, जो सम्यक दृष्टि भी करता हुआ देखा जाता है। वो अपने बच्चे को खिलाता है या नहीं, उसको लाड़ प्यार करता है या नहीं है, वो भोजन आदि करता है या नहीं। अध्यात्म की ज्यादा बात पढ़ेंगे तो अभी अपन खट से यहाँ पर कह देंगे कि शुभ राग को भी, अरे भैया शुभ राग के पहले जो अशुभ राग है उसकी गिनती कर ले, है ना। शुभ राग तो स्वच्छंदी की बात चल रही है, इसलिए शुभ राग की तो बात करनी ही नहीं है, वो बात नहीं है यहाँ पर। रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश करने का उद्यम रखना। स्वच्छंदी क्या लेगा इस लाइन में से कि देखो रागादि को बुरा कहा, अहितकारी कहा है, ये पूजा आदि का जितना भी राग है, देवशास्त्र गुरु के प्रति जितना भी शुभ राग है, ये सब अहितकारी है, ये सब छोड़ना। और घर वालों के प्रति राग छोड़ा या नहीं छोड़ा पहले है? स्वच्छंदी जीव ऐसे मन माने अर्थ निकालता है, हमें ऐसा मन माना अर्थ नहीं निकालना। राग में वैसे तो सारे ही राग शामिल हैं, लेकिन एक क्रम होता है ना। अभी दिखाएंगे टोडरमल जी आगे, क्रम भी दिखाएंगे कैसे करना। ये आगे इसी के आगे देखो क्या कह रहे हैं वहां, अनुक्रम से पहले तीव्र रागादि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। जो कल आया था ना, शुभ को उपाय करके अंगीकार करना, 206 पेज पर शुभ का जो लिखा था मैंने सुधार करवाया, वहां शुभ को है कि शुभ को उपाय करके अंगीकार करना। वैसी बात है ये, क्या करना? क्रम से रागादि घटाने का अगर श्रद्धान हो गया है तो रागादि घटाने की प्रवृत्ति भी चलेगी। अब वो कैसे चलेगी कि एकदम से तो नहीं छूटेगा, है ना। अनंत काल का है तो एकदम से चला जाए ऐसा भी नहीं है। मिथ्यात्व तो एकदम से चला जाएगा, उसकी नहीं है दिक्कत, लेकिन रागादि तो क्रम से जाएंगे। तो क्रम क्या हो कि पहले तो अशुभ राग छोड़, और अशुभ राग में अशुभ द्वेष भी शामिल है ना। राग राग बोलते रहते हैं पर द्वेष की बात नहीं करते। राग द्वेष जितना भी है, किसके प्रति? घर वालों के प्रति, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, मकान के प्रति, व्यापार धंधे के प्रति, नौकरी के प्रति, ये सारा जितना भी है, चाहे शुभ रूप हो, सॉरी शुभ रूप तो होगा ही नहीं, चाहे राग रूप हो चाहे द्वेष रूप हो, ये छोड़ करके पहले तो क्या करना? शुभ को अंगीकार करना, अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। कैसे लगे शुभ में? भाई यहाँ कितना समय देते हो, उससे ज्यादा समय शास्त्राभ्यास आदि में दो, मंदिर में दो, है ना। भगवान की जो भी जैसे जिसमें भी मन लगे, पूजन में मन लगे पूजन में, भक्ति में, स्वाध्याय में, है यात्रा में, है? स्वाध्याय सुनने में, स्वाध्याय करने में, स्वाध्याय कराने में, जैसे भी आया समझ में, जैसे भी हो, पहले पहल तो अशुभ कार्य छोड़ करके शुभ कार्य में लगना। कि ठीक है साहब एक स्टेज पार हो गई, अब कि अब मुख्यता किसकी दिख रही है? कि अब मुख्यता दिख रही है शुभ की। तो अब उस मंद राग को भी छोड़ने के लिए क्या करना? कि शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। ये आ गया ना क्रम। ये देखिए चौथा, पांचवा और छठा गुण स्थान यही होता है। पहले गुण स्थान में तो शुभ भाव कम और अशुभ भाव ज्यादा, है ना। चौथे गुण स्थान में आ गया सम्यक दर्शन हो जाए तो वहां पे अशुभ भाव भी भूमिका के अनुसार हैं, लेकिन शुभ भाव बढ़ गए हैं, है ना। पांचवें गुण स्थान में शुभ ज्यादा है अशुभ कम है, और छठे आदि में तो कि शुभ ही शुभ है अशुभ नहीं है। अब फिर अब क्या करें कि अब इसको भी छोड़ो, सातवें में मुनिराज उसको भी छोड़ करके सातवें में आ गया कि ना अशुभ न शुभ, अब तो शुद्धोपयोग हो गया। आया समझ में? तो अनुक्रम से ये काम होना चाहिए, ये पद्धति है। तो ये जो दूसरी प्रवृत्ति थी, है ना, अभी कल से हम बात कर रहे थे दूसरी प्रवृत्ति की। पहली प्रवृत्ति तो देख ही ली थी, पहली प्रवृत्ति तो कोरा वो थोड़ा बहुत विचार करके खुद को ज्ञानी मान लेता है। दूसरी प्रवृत्ति राग आदि पे लगाम नहीं लगाता, तो उसका ये सार आ गया, मतलब उसका एक तरह से टोडरमल जी ने निष्कर्ष दे दिया कि इस पर लगाम लगाओ। और लगाम लगाने के लिए क्या करो कि अशुभ से छूट कर तो शुभ को ग्रहण करो जबरदस्ती।
जब तक अशुभ ज्यादा होता है जीवन में तो शुभ का अनुपात उसके लेवल, उसके बराबर करो या उससे ज्यादा करो। और फिर जब अशुभ कम हो जाए और शुभ अधिक रहे तो शुभ को भी छोड़ करके शुद्धोपयोग में जाना चाहिए। ये विधि है, ये पद्धति है, और इसी पद्धति से कार्य होगा। ऐसा नहीं हो गया अशुभ से छूट के और सीधा शुद्ध में पहुंच जाए, है? ऐसी छलांगे यहाँ नहीं लगती क्या? यहाँ क्रम है पूरा, और इसी क्रम से ये सीढ़ियां चढ़ी जाएंगी। अशुभ से छूटकर शुभ, शुभ से छूटकर शुद्ध। कोई सोचे हम तो पाप करते हुए सीधे पहुंच जाएंगे आत्मा में। शेर ने भी तो कर लिया था मांस खाते खाते सम्यक दर्शन, है? ये बताओ शेर ने मांस खाते खाते करा कि मांस छोड़कर करा? वो तो बाहरी स्थिति अपने को दिखती है कि वहां पे मांस था, लेकिन वास्तव में तो हृदय से वो छूट चुका था बिल्कुल, वो ग्लानि का भाव आ चुका था, है ना? तो पहले वो अशुभ छूट करके, जो शेर को, वो हिरण को मार करके खाते समय जो अशुभ भाव थे वो अशुभ छूट करके तो पहले शुभ भाव हुए, मंद कषाय हुई। वहां विचार हुआ कि अरे ये क्या है, ये क्या मुझे देख करके डर नहीं रहे हैं। कभी विचार किया आपने? बहुत से अपन जैसे कहानी में बोल देते हैं कि मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, मुझे वो बात थोड़ी कम जमती है। शेर को क्या उपदेश देंगे ये बताओ? और शेर उनकी कौन सी भाषा समझेगा? वैसे तो अपन जानते हैं कि जानवर भी समझते हैं भाषाएं, जैसे कुत्तों को अपन सिखा देते हैं, लेकिन शेर को ऐसे सिखाया नहीं जाता। वो भाव भंगिमा देख करके, वो भाव भंगिमा देख करके असर होता है। जैसे अपन ने बात की थी प्रतिमाओं के प्रयोजन के बारे में, तो जिनेंद्र भगवान को देख करके वैसी प्रतिमा है, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, उनको देख करके हमारे अंदर में वैसे वीतराग भाव उमड़ते हैं, वीतरागता की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक ऐसे ही उस शेर को भी उपदेश की बात में इतना दम नहीं है, उसने देखा मुझे देख करके सब भागते हैं, सब घबराते हैं, सबके चेहरे ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल भय से आक्रांत, और ये दो बिल्कुल ऐसे चले आ रहे, इनको मेरा डर नहीं, क्या बात है? और इनके चेहरे पे ऐसी अपूर्व शांति कैसे है? ऐसा सुख तो मैंने किसी जीव के चेहरे पे देखा नहीं कभी, तो ऐसा सुख मुझको चाहिए। मैं ऐसा सुखी कैसे नहीं हुआ आज तक? ये विचार उसको चला। फिर पीछे का जो था, पहले का कुछ स्मरण आया, कुछ उन्होंने जो भी है ना, मान लो अगर उपदेश दिया भी हो तो, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ उपदेश का प्रसंग बना होगा। वो सारा काम उन भाव भंगिमा देख करके और पिछला पूर्व जाति का स्मरण, जाति स्मरण ज्ञान होने से वो उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि पहले वो अशुभ छूटा था, और अशुभ छूट करके वो शुभ में यानी मंद कषाय में आए थे, और फिर मंद कषाय भी छूट करके अकषाय हो गए थे। पहले तीव्र कषाय हिरण को खाते मारते समय, फिर मुनिराज को देख करके मंद कषाय तीव्रता से मंदता, और फिर अकषाय। जैसे ही आत्मानुभव हुआ ये सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। आया समझ में? तो ये विधि है, ये पद्धति है इसकी। अब तीसरी बात, दो बातें हो गई, अब तीसरी प्रवृत्ति कैसी है? तीसरे ऐसे होते हैं कि न ये करना न वो करना, आराम से चुपचाप बैठे रहो। क्या मतलब? कि न संसार का कुछ काम करना, न धर्म का कुछ काम करना, यानी कि न धार्मिक क्रिया न लौकिक क्रिया, प्रमादी होकर के पड़े रहो। देखिए कितने जीव अशुभ में क्लेश मानकर कि अरे अशुभ भाव बहुत बेकार है, व्यापार धंधा सब बेकार है, इसमें तो बहुत क्लेश है, तो व्यापार आदि कार्य भी छोड़ता है और स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाता है। ठीक है, वो भी घटाया, है ना? ध्यान रखिएगा, बहुत इसमें अपने जैसी प्रवृत्ति आ जाएगी, क्योंकि अपने बहुत से इस तरह के हो जाते हैं। तथा शुभ को क्या करा? शुभ को भी अंगीकार नहीं कर रहा वो अशुभ छोड़ के, क्योंकि शुभ भाव तो है ना। तो फिर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में भी नहीं प्रवर्तता कि ये क्या कर रहा है, दुकान पे बैठ रहा है कि नहीं, तो शास्त्राभ्यास कर रहा है कि नहीं, वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं है, ये शुद्धोपयोग की दशा भी नहीं आई है, तो फिर कैसी दशा है? इसलिए वे जीव धर्म अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। निरुद्यमी होगी, ये भी बहुत एक तरह से घातक प्रवृत्ति है। असल में क्या है, वो संतुष्ट हो जाता है। थोड़ी सी मंद कषाय होती है ना भाई, पड़े रहने में तीव्र कषाय तो है नहीं, है ना?
बैठे हैं, कुछ काम करना धरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना धरना, न धार्मिक कार्य करना है, न अध्ययन करना है, न व्यापार करना है। भाई अध्ययन कर रहा होता उसके लिए नहीं है बात, ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि अभी इससे बहुत से विपरीत बात ले सकते हैं कि देखो करना चाहिए, व्यापार आदि भी करना चाहिए, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। यहाँ उनकी बात नहीं चल रही है, यहाँ किसकी बात चल रही है कि भाई अगर आप वो व्यापार आदि कार्य और दूसरे कार्यों में नहीं लगे हो तो आपको तो बहुत समय मिल गया है, तो ये शुभ क्रिया में लगना चाहिए, इसी में लगे रहो, ये बात तो नहीं चल रही, ध्यान रखना। क्योंकि ये भी छोड़ करके टोडरमल जी ने तो शुद्धोपयोग का उपदेश दिया है, इसलिए शुभ में अटकने का उपदेश दे रहे हो ऐसा नहीं है। यहाँ किसके लिए कह रहे हैं कि ये न तो शुभ कर रहा है और शुभ भाव नहीं कर रहा, शुद्ध भाव इसको हुआ नहीं है, और दूसरी चीजें भी अशुभ मान करके ये सीख तो गए ये थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ करके, तो क्या कहते हैं, अरे अशुभ भाव है, पाप भाव है, हमको नहीं करना, हमको ज्यादा व्यापार धंधा आदि नहीं करना। कि अच्छी बात है नहीं करना, वो तो बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन नहीं करके तू कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, शास्त्राभ्यास कर रहा है क्या, भगवान की भक्ति कर रहा है क्या, या तत्व चिंतन भी कर रहा है? ये तो चिंतन भी नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ये चिंतन भी नहीं करता है, ये पड़े रहेगा। तो ऐसा आलसी और निरुद्यमी होता है। उनकी निंदा पंचास्तिकाय की व्याख्या में भी की है। आपको पता है ये जो निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभासी का प्रकरण है ना, ये मूल रूप से पंचास्तिकाय संग्रह की देन है, वहां पे है ये प्रकरण, वहां से लेकर के ये चला, कहीं कहीं पर आचार्यों ने इसको उठाया, दीपचंद जी कासलीवाल ने भी इसका वर्णन किया, लेकिन ये हाईलाइट हुआ टोडरमल जी से। ये टोडरमल जी का योगदान है, इनकी जो भाषा शैली विशेष है, ऐसी समझाने की पद्धति है, तब जाके लोगों के दिमाग में आया कि अरे हाँ ये भी कोई बात है, नहीं तो पंचास्तिकाय में भी है ये बात। और दीपचंद जी जो हुए कासलीवाल, दीपचंद जी शाह कासलीवाल, भाव दीपिका वाले, ज्ञान दर्पण, भाव दीपिका, अनुभव प्रकाश, चिद विलास, बहुत से ग्रंथ है उनके भी। लेकिन अब देखो, और टोडरमल जी के पहले हो चुके हैं वो, ऐसा नहीं है टोडरमल जी के बाद हुए, लेकिन फर्क पड़ता है ना भाषा शैली का। अब उसी चीज को टोडरमल जी ने इतना बढ़िया अच्छे तरीके से और डेवलप करके समझाया इस चीज को, तो टोडरमल जी की महिमा आती है। ध्यान रखिए, पहले भी अपन ने बात की थी, टोडरमल जी ने नई बात बताई हो ऐसा जो माने, तो ये तो टोडरमल जी पे इल्जाम लगाना हो जाएगा, क्योंकि जैन दर्शन में नया नहीं होता है, नया सिर्फ प्ररूपण होता है ना। वस्तु व्यवस्था नई कैसे होगी? आदिनाथ जी ने जो बताया महावीर स्वामी उससे अलग नहीं बता के गए, वस्तु व्यवस्था में नया कुछ नहीं होता। और जो ये कहता है कि मैं नई बात बताता हूं, मैं ये नई बात आपके सामने लेकर आया हूं, झूठ बोलता है, जो ऐसा कहे वो झूठा है ना। नया सिर्फ कहने की शैली हो सकती है नई, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कुछ दो चार उदाहरण जो मेरे दिमाग में आते हैं वो बताऊंगा, आप बोलोगे तो आप आपके दिमाग में जो आते हैं वो बताओगे, तो ये शैली का अंतर हो सकता है। मूल बात से अगर हट करके कोई नई बात कहे तो वो झूठा है, वो बात झूठी है, वो जैन दर्शन नहीं हो सकता, जैन दर्शन में नया नहीं होता कुछ भी। खैर वो बात अलग है। यहाँ तो वो जो निरुद्यमी हुआ क्या कह रहे हैं, उनके लिए दृष्टांत दिया जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर, ये खीर शक्कर नहीं था, ये खीर खांड था, है ना। मूल जो पंचास्तिका है वहां पर भी, और टोडरमल जी ने भी खीर खांड ही लिखा है, हस्तलिखित प्रति में खांड है, अब इसको शक्कर कर दिया, है ना। खैर वैसे उदाहरण है, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन शक्कर और खांड में अंतर होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ एक चीज और है, खीर शक्कर इसमें नशा नहीं चढ़ता, है ना। खीर खांड थोड़ी भारी पड़ जाती है, खांड जो होती है, खांड सारी शक्कर जो होती है वो शायद थोड़ी भारी पड़ती है ऐसा कहते हैं। दही के साथ तो नशाकारक बताते हैं उसको, दही के साथ जो वो खांड होती है, शक्कर होती है, वो नशाकारक का काम करती है। दही के साथ, दही में शक्कर डाल के इसलिए नहीं खाया जाता। और ये जो है खीर शक्कर का उदाहरण है, ये शायद इतना उचित घटित नहीं होगा जितना खीर खांड का होगा। खैर उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कहने का अर्थ है गरिष्ठ भोजन करके, आप दूसरा उदाहरण लेना चाहो तो वो ले लेना, गरिष्ठ भोजन करके जैसे पुरुष आलसी होता है? हमारे यहाँ का उदाहरण लूं तो आज क्या है कि संडे बाटी दाल बना लो, बाटी दाल खा ली, ये सर्दी का मौसम है, ढोकले बना लो मक्का के, और फिर उसके बाद दिन में धूप में पड़ के सो जाओ आराम। जैसे खीर खांड खाकर पुरुष आलसी होता है, और देखो क्या कहा, वह जैसे वृक्ष निरुद्यमी है। कैसा उदाहरण दे दिया, पेड़ भी निरुद्यमी होता है, पेड़ ना इधर हिलता है ना उधर हिलता है,
है, वृक्ष की तरह बस एक स्थान पे यूं पड़े रहता, वैसे ही वे जीव आलसी और निरुद्यमी हुए हैं। देखो दो उदाहरण लिए टोडरमल जी ने, एक तो पुरुष आलसी होता है और वो जो वृक्ष निरुद्यमी होता है। वृक्ष आलसी नहीं है, वृक्ष आलसी नहीं है, वृक्ष के आलस नहीं चढ़ा, पुरुष के आलस चढ़ा। वृक्ष निरुद्यमी है, वो बेचारे को आलस करने का अवसर नहीं है उसके पास। वृक्ष में जो जीव हैं उनमें कोई आलस की भावना हो ऐसा नहीं है, उनमें सामर्थ्य ही नहीं है हिलने डुलने की। तो एक जो खुद आगे होकर के जिसमें योग्यता थी और उसके बावजूद प्रमादी होकर के काल गंवा रहा है। दूसरा कि जिसमें सामर्थ्य ही नहीं है। भैया ये समझ लो उदाहरण से कि अगर अभी जो योग्यता मिली है, अपनी इतनी लायकात हुई है, अगर अभी ये काल प्रमाद में गंवा दिया तो आगे तो वृक्ष जैसे ही हो जाएंगे। अभी उद्यमी होने का मौका है, अभी निरुद्यमी होकर के अगर काल गंवा दिया प्रमाद में तो फिर तो वृक्षों जैसे निरुद्यमी हो जाएंगे। अभी तो उस व्यक्ति आलसी जैसे निरुद्यमी है, बाद में वृक्षों जैसे निरुद्यमी हो जाएंगे। अब देखिए फिर से वो प्रकरण आ रहा है कि अब इनसे पूछते हैं, है ना, अब उसका मन टटोल रहे हैं टोडरमल जी कि तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, दोनों ही घटाए उसने, शुभ भी घटा दिए और अशुभ भी घटा दिए कि ठीक है, लेकिन उपयोग तो भाई बिना अवलंबन के कभी रहता नहीं है। तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है सो कहो कि तुम क्या क्या करते हो, पलंग पे पड़े पड़े क्या विचार कर रहे हो ये तो बताओ। यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है कि साहब मैं तो आत्मा का ही विचार करता हूँ, कि अच्छा व्यापार धंधा दुकान आदि तो कुछ है ही नहीं है, क्या करते हो? ऐसा प्रश्न हम लोगों से बहुत पूछा जाता है, बहुत से स्वाध्यायियों से पूछा जाता है कि आप करते क्या हो? मतलब उनको ये लगता नहीं है कि स्वाध्याय नाम का भी कोई काम होता है। स्वाध्याय करते हैं ऐसा जवाब दें तो उनको समझ में नहीं आता, है ना। मेरी बहन जब छोटी थी, छोटी वाली बहन, तो वो छोटी थी, अब स्कूल में जाती, पूछते पापा क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा व्यापार धंधा कुछ नजर आता नहीं है, वो यही कह देती थी स्वाध्याय करते हैं। अब सामने वाले समझ नहीं पाते स्वाध्याय क्या चीज होती है, वो सोचते पता नहीं कुछ ऐसा अलग सा काम होता होगा। खैर वो अलग बात है, वो पूछा जाता है व्यापारिक कार्य के लिए कि भाई व्यापार धंधे में क्या करते हो। अब जिनका कोई व्यापारिक कार्य नहीं दिखता उनसे पूछा जाता है आप करते क्या हो। अब अगर वो स्वाध्याय आदि करता हो तब तो उसके पास एक काम है, वो उसके मन लगाने का साधन है। अब ये जो स्वच्छंदी है इसकी प्रवृत्ति कैसी है कि ये तो व्यापार धंधा भी नहीं कर रहा और ये शास्त्रों में भी नहीं लग रहा है, ना मंदिर में लगा हुआ, मतलब कुछ तो करता दिखाई दे ना, पड़ा रहता है, कोरा पड़ा रहता है, ना घर का कुछ काम करना ना मंदिर का कुछ काम करना। मंदिर का मन है धर्म का, है ना, ना लौकिक कार्य करना ना धार्मिक कार्य करना। और कार्य कोरी बाहरी क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, शुभ भाव भी इसके नहीं चलते। क्यों? क्योंकि शुभ को तो है ही कह चुका है? उन भावों में भी मन को नहीं लगाता। तो उससे पूछते हैं भाई तेरा उपयोग कहां रहता है ये बता। तो वो कहता है कि आत्मा का चिंतन करता है भैया, आत्मा का चिंतन करते हैं साहब हम बैठे बैठे। अब टोडरमल जी देखो उसको किस तरह से कसते हैं सब तरफ से। तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया पहले ही, है ना, विचारों को तो विकल्प कह चुका है ना स्वच्छंदता के समय, है कौन सा था, मेरे ख्याल से दूसरी स्वच्छंदता थी, तत्व चिंतन को विकल्प बता रहा था। और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है, बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है। ये बातें पहले भी आ चुकी हैं आपको ध्यान हो तो, है ना, जो अपन ने बाद वाले पेजों के आधार से, शायद कौन सा था वो 252-54 कौन से पेज थे वहां पर भी देखा था। नहीं बाद में था वो, आगे अपन देख चुके हैं, लेकिन पहले ही है कि भाई बहुत विशेषण जानने में कोई ज्यादा समय तो लगता नहीं है, तो इतना दिन भर पड़ा रहता है और दिन भर क्या विचार चल रहा है, कोई विशेषण जानने में ज्यादा काल लगता नहीं है, बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है, क्योंकि ज्यादा विकल्प तुझे करने भी नहीं है, विशेषों को तू जानता नहीं है, सामान्य चिंतन ज्यादा लंबा चलता नहीं है। करके बताओ मैं आत्मा हूं, बस इतना करना, मैं आत्मा हूं, कितनी कितनी बार कर लोगे, कितना विचार कर लोगे? ज्ञान दर्शन वालों कि नहीं ये तो विशेष हो गया, विशेष चिंतन करना है ही नहीं, सामान्य चिंतन करने में उपयोग लगाना चाहता है, कितनी देर कर लेगा, माला फेर लेगा ज्यादा से ज्यादा,
आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा गायक स्वभाव आत्मा, भजन गा देगा क्या? गणधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्र आदि कार्यों में प्रवर्तित हैं। तो तेरा उपयोग गणधर आदि से भी कैसे शुद्ध हुआ? माने माने उनसे ज्यादा शुद्धता तेरे उपयोग में आ गई, ऐसा हम कैसे मान लें? समझ में आ रही है बात? कि तू ये बहानेबाजी हमसे मत कर कि मैं आत्मा का चिंतन करता हूं। आत्मा का चिंतन कितनी देर कर लेगा? गृहस्थ होकर के तू गणधरों से भी ज्यादा हो गया क्या तेरा? उनका भी उपयोग बार बार बाहर आता है, नहीं आवे तो केवल ज्ञान हो जाए हाथों हाथ, और होता है बाद में हो जाता है उनको, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक तो छठा सातवां गुणस्थान चलता ही रहता है ना। शुद्धोपयोग तक में उपयोग नहीं ठहरता इतना ज्यादा, तब तो वो बाहर दूसरे उपयोग करते हैं, दूसरे जगह उपयोग लगाते हैं। इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। फिर देखो क्या कह रहे हैं, है ना, ये डिटेल में है पूरा, कि जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है, उसी प्रकार तू भी धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता है। देखो कैसी कैसी उसकी पद्धति है। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, बैठे बैठे ऐसे ही बैठा रहेगा बहुत देर तक, है लेकर के कुछ ऐसे जैसे कुछ बहुत बड़ी योजना बना रहा हो या विचार कर रहा हो बहुत जबरदस्त। कभी बातें बनाता है, क्या हो चर्चा करें, कुछ आत्मा की कुछ बात करें, सार नहीं निकालेगा, कोई बातें करता रहेगा। कभी भोजन आदि करता है, भोजन तो अब जरूरी चीज है तो वो तो करेगा ही करेगा। परंतु ये पंक्ति बहुत अच्छी है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्ति आदि, यहां तक ही उपयोग निर्मल करने का साधन है ये भाई। उपयोग को अगर निर्मल करना है, उपयोग को अगर ये राग द्वेष के मल से हटाना है, तो आप क्या करो, शास्त्राभ्यास करो, तपश्चरण करो, भक्ति आदि करो। लेकिन अब इसकी बात देखें तो कि ये इन कर्मों में भी नहीं प्रवर्तता, शास्त्राभ्यास में नहीं लगता, तपश्चरण आदि में नहीं लगता, भक्ति आदि में नहीं लगता। ये सारी बातें स्वच्छंदता में आ गई ना। स्वाध्याय निरर्थक है, तपश्चरण क्लेश है, व्रत बंधन है, और शुभाश्रव है शुभ भाव नहीं करना। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता। किसको कहता है शुद्ध शुद्ध अनुभव? एक तरफ बस बैठे रहे, कुछ विचार नहीं चल रहा है, शुद्धोपयोग हो गया साहब, अनुभव हो गया। जैसे स्वाध्याय सभा में बहुत से लोग बैठे बैठे 5-7 मिनट बाद ही ये अनुभव हो गया, ऊँघने लग जाते हैं ना, ऊँघने लगे और एक आध झपकी आ गई और बहुत बहुत आनंद आया आज, बहुत आनंद आया आज, आज की चर्चा बहुत जबरदस्त हुई। उससे पूछो क्या चर्चा हुई, ये पता नहीं कुछ भी, ऐसा आनंद आता है उसको। वहां क्लेश थोड़ा होने से, देखो अब ये मान्यता क्यों पड़ी असल में, इसका मूल कारण क्या है? अब देखो टोडरमल जी की साइकोलॉजी, क्लेश नहीं हुआ ना कुछ भी, बाहरी हाथ पांव नहीं मारने पड़ रहे हैं, चुपचाप बस भोजन खाया पड़े हुए हैं, क्लेश नहीं हो रहा है, कोई झगड़ा टंटा भी नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी से द्वेष बुद्धि भी नहीं, किसी से कोई विशेष ऐसा तीव्र राग भी नहीं। वहां क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसे आनंद मानता है। इसका आनंद कैसा है? ये कोई आत्मानुभव का आनंद नहीं है, ये निठल्लेपन का आनंद है। क्या प्रमादी पड़ा रहे ना जैसे, ऐसा। आगे उदाहरण दिया है, वो सपने में कोई अपने को राजा मान ले। ये उदाहरण में खास बात है, आप नोट करना, मोह राग और द्वेष तीनों है इस उदाहरण में। कैसे है? जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। ये मोह, मोह माने भ्रम, उस भ्रम से खुद को ऐसा राजा जैसा समझ लिया मैंने, ठीक ऐसे ही सिद्धों के समान खुद को मान बैठा, ये मोह। आगे, जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है ना, अभी अच्छा लग रहा है ना, सब चर्चा कितनी अच्छी लग रही है। रति मानकर सुखी होता है, इसमें मजा आ रहा है ना। हाँ ठीक है, बैठे बैठे कुछ नहीं, ऐसे ही प्रसन्न हो रहा है, पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें विचार कर करके कि हम छोटे थे, नाना जी के यहाँ जाते थे, बहुत मजे करते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे। सोच रहा है, सोचते सोचते चेहरे पे मुस्कान आ जाती, होता है ना ये।
तो जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है। ये बहुत भयंकर गंभीर बीमारी है, ये अपन लोगों को भी होती है ये बीमारी। क्या? कुछ विचार करने में रति मानकर, थोड़ा बहुत विचार कर लिया, थोड़ा सा कुछ चर्चा कर ली, आनंद आ गया साहब, आज का तो बहुत बहुत बढ़िया रहा, आज का आनंद आ गया। ऐसे सिर्फ कोरे विचार में आगे क्या करना है, कुछ नहीं, बस बातें करनी है, बातें हैं, कोरी बातें हैं। ध्यान रखिए, टोडरमल जी ने कोरी बातें करने के लिए शास्त्र नहीं लिखा था। जो मुख्य प्रयोजन है वो हमारा पूरा होना चाहिए, मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए, उस दिशा में कदम बढ़ना चाहिए। राग आदि घटाने पर टोडरमल जी का बहुत जोर था, वो घटने चाहिए, है ना। अकेले राग आदि नहीं, अकेला मिथ्यात्व भी नहीं, दोनों, क्योंकि इनका तो अंश भी बुरा है, ऐसा बता चुके हैं। जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है। ये राग उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। लो, वो राग भाव जो हो रहा है उसमें आत्मा का आनंद आया, जैसे ऐसा बातचीत करने में, चर्चा करने में आत्मा का आनंद चखा हमने। बहुत से लोग होते हैं इस तरह के, खुद उजागर करते हैं कि हमको तब ऐसा ऐसा हुआ था। आजकल तो जमाना है ना फेसबुक व्हाट्सएप का, तो मैंने देखा बहुत से लोगों की इस तरह की आदत रहती है कि सन इतने इतने में मुझको आत्मानुभव हुआ था और फिर बहुत आनंद आया था और ऐसा है और वैसा है। अच्छी बात है, आया होगा, उसकी अपन मना नहीं करते, लेकिन ये चीजें कोई ऐसे आगे हो करके बताने की नहीं। और आगे हो करके जो बताता है उसकी नियत में खोट है। क्या कहलाना चाह रहा है तू दूसरों से खुद को? उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। अब तीसरा, द्वेष तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है। बैठे बैठे कोई ऐसी पुरानी याद आ जाए तो उदास हो जाएंगे, अरे कैसा नुकसान हुआ था, है वो बहुत बीमार हो गए और वो मर गए और ये हो गया और वो हो गया, बैठे बैठे उदास हो गए, आंखों से आंसू आ गए, होता है ना। उसी प्रकार व्यापार आदिक पुत्रादिक को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है। लो साहब, अरे कहाँ फंस गए फालतू में ही, गृहस्थी नहीं होती तो इतना दंड फंद नहीं करना पड़ता, अब बीवी बच्चे हैं, परिवार है, तो इनके लिए ये सब भी करना पड़ता है, मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता इस व्यापार आदि में। तो ऐसे इसने क्या सोचा, ये अपने को वैराग्य हो रहा है, शायद ये विरक्ति आ गई है, हमारा तो बहुत विरक्त हृदय साहब, हमारा तो मन ही नहीं लगता घर परिवार में, क्या व्यापार धंधे में मन ही नहीं लगता बिल्कुल। ये समझता है कि ये वैराग्य नहीं, जबकि असल में क्या है, वहां पे वो खेद होता है ना। अरे बच्चा है, मान लो बच्चा रोएगा, तो बच्चा जब रोता है तो माँ बाप का दिमाग भी तो खराब होता है ना, कि अरे क्यों रो रहा है यार, ये क्या तकलीफ है, इसको क्या परेशानी है बेचारे को। उसकी तकलीफ देख के अपने को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तो अपने को तकलीफ होती है, किसकी वजह से हुई, इसकी वजह से हुई। अब ये घर गृहस्थी नहीं होती तो अच्छा रहता, मजे में रहते, बिल्कुल अकेले आनंद में रहते हैं। ये खेद, क्यों खेद किससे, वो क्लेश हुआ ना थोड़ा सा, उस क्लेश से इसको दुख आया है, असल में वैराग्य नहीं है ये। अगर वो बच्चा इस तरह का कुछ, वो ये तो एक बच्चे का उदाहरण है, बाकी सब ले लेना आप, परिवार में जो जो भी बातें होती है। पुत्रादिक को खेद का कारण जानकर, इसने जाना क्या, इसको खेद का कारण जाना है, और खेद का कारण जान करके वहां द्वेष बुद्धि रखता है, उदास होता है और उसको वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है, ये कोई असली ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य कैसा होता है कि वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। वो असली वैराग्य है, जहां पर न राग रहे न द्वेष रहे। यहां तो इसके राग द्वेष हो रहा है, इस वजह से ऐसा कर रहा है ना। वो थोड़ी सी चर्चा करने में राग है इसको, तो वहां पे इसने आनंद मान लिया, आत्मा का आनंद मान लिया। घर गृहस्थी में, व्यापार आदि में थोड़ा क्लेश होता है, कष्ट होता है, तो वहां दुखदायक, उसको वैराग्य समझ लिया, वो जो द्वेष हो रहा है उसको। जबकि स्पष्ट रूप से इसके मोह, राग और द्वेष, ये तीनों पड़े। तीन उदाहरण दिए ना, तीनों उदाहरण मोह, राग, द्वेष के, लाइन से देखिए आप ध्यान से। तो ऐसी निराकुलता उसके वास्तव में आई नहीं है।
तो व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है और अपने को कषाय रहित मानता है। अब देखो खास बात, ऐसे खुद को कषाय रहित मानने में तो या इस प्रकार आनंद रूप होने से तो क्या हुआ, रौद्र ध्यान। ये तो रौद्र ध्यान है। इस राग में आनंद माना ना, इसमें ऐसे भोजन आदि में और इन चीजों में आनंद माना, ये सब रौद्र ध्यान ही तो है। 5 इंद्रिय के विषय भोग भोग करके या प्रमाद में पड़ा रह करके और खुद को वीतरागी समझ बैठे, कषाय रहित समझ बैठे, ये रौद्र ध्यान है। ऐसी भ्रम रूप प्रवृत्ति उसके पाई जाती है ना। अब आगे का जो प्रकरण है ये अपन कल देखेंगे। कल भी बहुत अच्छी पंक्तियां आएंगी, फिर से काटी हुई पंक्तियां दिखाऊंगा मैं आपको। जो यहाँ पे लिखा ना, ये वेदांती और सांख्यमती जैसे हैं, क्यों है, क्या है इसकी मान्यता है? इनका उपदेश उनको इष्ट लगता है, उनका उपदेश इनको इष्ट लगता है, कैसे लगता है, ये बात वो काटी हुई पंक्तियों में, पूरा एक पैराग्राफ है 5-6 पंक्तियों का, वो अगली चर्चा में अपन देखेंगे, है ना। कल और परसों तो नहीं रहेगी, अब सोमवार को जो चर्चा होगी उसमें वो चीजें भी अपन देखेंगे। समय हो गया है अभी। हाँ, प्रश्न है आपका कुछ? हाँ, कौन है होस्ट? विनीत जी, ये इनको अनम्यूट करना। जी आप वहीं से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी किया। हाँ हाँ, हो गया जी। हाँ, आ रही है आवाज? आ रही जय है जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र साहब जी हम कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर कौन सी कसाई चल रही है इस समय? अरे ये तो खुद को पता चलेगा ना अपने को। तो ये पता नहीं चलता ना कि कौन सी अनंतानुबंधी चल रही है, प्रत्येक अनंत, देखो एक अनुमान मैं आपको बताता हूँ। कर्मों का तो अपन को अंदाजा नहीं है कि कर्म क्या है, कैसी स्थिति है, क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में भी कई बार हो करके छूटता है। एक ही जीवन काल में कितनी बार सम्यक तो छूटता है और सम्यक तो होता है। तो जितनी बार छूटा अनंतानुबंधी का उदय आया, और जितनी बार फिर से सम्यक हुआ तो अनंतानुबंधी दब गई। तो कैसे पता लगाएं, इसका एक छोटा सा पैमाना मैं आपको देता हूँ। भाई कषाय एकदम से आ गई, इसका नाम अनंतानुबंधी आदि नहीं है। वो कषाय कितने लंबे समय तक चलती है, ये इससे पता चलेगा अपने को कि वो अनंतानुबंधी है कि अप्रत्याख्यानावरण है कि प्रत्याख्यानावरण है, क्या है। ये सारी बात हमको उससे पता चलती है। माने तीव्र कषाय किसको कहना? तीव्र कषाय इसका नाम नहीं कि अरे साहब ये तो एकदम से गुस्सा हो जाता है। एकदम से तो हो जाएगा भले गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा कितने समय तक रहा। जैसे अपन देखते हैं ना, अनंतानुबंधी का संयोजन काल 6 महीने का है। तो अगर 6 महीने से ज्यादा वो कषाय खींच रही है, ज्यादा लंबा चल रही है, या किसी के प्रति जैसे आपके मन में बहुत पहले से कुछ ऐसी भावना थी राग की अथवा द्वेष की, और वो बहुत लंबे समय तक चले, तो समझ लेना कि अनंतानुबंधी चल रही। या लंबे समय तक नहीं चले तो एक अनुमान बता रहा हूं मैं, पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि पक्का तो वो कर्मों की दशा बहुत तेजी से पलटती है, वो केवल ज्ञान गम्य है ना। चलिए, और भी प्रश्न है किसी का? एक और हाथ खड़ा हुआ है किसी का, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपका समय क्या है? अभी पीली कभी नहीं किया हमने अभी। समय किस चीज का? ये शास्त्री जी का स्वाध्याय का। ये सोमवार से शुक्रवार होता है और 3:15 से 4 बजे का रहता है, लेकिन शुक्रवार के दिन 3:30 से 4:15 रहता है। इसका लिंक ये आपको सर्वोदय अहिंसा का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मिल जाएगा, और या फिर सर्वोदय अहिंसा का चैनल है, और जैन अध्ययन केंद्र का चैनल भी है। तो इनके डेली के प्रवचन, वो डेली की चर्चा जो होती है वो डेली अपलोड कर दिए जाते हैं। ओके, लिंक आपको मिल जाएगी उसमें, अगर आप सर्वोदय अहिंसा के टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। और नहीं तो जैन अध्ययन केंद्र पे सारे के सारे जितनी चर्चाएं अभी तक हुई है, मेरे ख्याल से 65 हो गई हैं शायद, ये सारी चर्चाएं शुरू से लेकर अभी तक, इसमें बीच में बहुत से अन्य विषय भी आए हैं पर्वों के समय में, वो सब उसके अंदर आपको दोनों चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक। हाँ, सुनील जी कुछ कह रहे हैं। हाँ सुनील जी। हाँ जी जी। हाँ जी जिनेन्द्र भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा पंडित जी, मैं ये कह रहा था, आपने जो ये कहा था कि ज्ञान ने अवलोकन करने वाले हैं वो भी संसार में हैं, तो वहाँ ज्ञान ने का मतलब क्या निश्चय भास है? हाँ निश्चय आभास,
माने वो ज्ञान की मुख्यता रखी उसने, वो व्यवहार को पूरी तरह से उड़ा दिया। वो निश्चयाभासी के लिए है वो कथन, ज्ञान नय का जो कथन है वो ठीक। निश्चयाभासी के लिए है। ठीक। चलिए, है ना, धन्यवाद। समय हो गया है, समाप्त करते हैं आज की चर्चा। निज